तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सेट 3 एवं 4 को जो है देखने वाले हैं। इससे पहले सेट 1 एवं सेट 2 जो है अपलोड है। अगर आप नहीं देखे तो आप लोग देख सकते हैं। बहुत सारे छात्र छात्राओं ने कमेंट किया कि सर मेरा कोरोना काल में कुछ भी तैयारी नहीं है, इसलिए जो है ये वीडियो मेरा बनाना पड़ रहा है। आप लोग को जो है सारा का सारा वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग को जो है परीक्षा हॉल में हूबहू जो है सारा का सारा प्रश्न जो है आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। अगर आप सेट 1 2 नहीं देखे तो आप लोग देख सकते हैं। आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक जो है सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लीजिए। तो चलिए फटाफट से जो है यहाँ पर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी छात्र छात्राओं तक पहुँच सके। और अभी तक जो आप लोग नहीं जुड़े इस चैनल से तो आप लोग जुड़ जाइए। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए और बगल बेल घंटे जाएगा उसको आप ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास पहुँचेंगे। तो चलिए फटाफट से जो यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक प्रबंध एक डैश शक्ति है। प्रबंध एक डैश शक्ति है तो प्रबंध जो है यहाँ पर अदृश्य शक्ति है। तो राइट आंसर जो है आप लोग को क्या 20 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 2 नंबर है, प्रबंध की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। प्रबंध की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण गुण है तो क्या है, तो ये जो उपरोक्त सभी है, जैसे में ग्रुप प्रभाव, उद्यमिता जोश और खतरे का अवसर में परिवर्तन। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती थी तो कम दी जाती थी। इसका राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है, मानसिक क्रांति मूलाधार है। मानसिक क्रांति मूलाधार है तो मानसिक क्रांति मूलाधार जो है वैज्ञानिक प्रबंध है। तो राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, प्रबंध के 14 सिद्धांतों के प्रस्तुत किया। प्रबंध के 14 सिद्धांतों के प्रस्तुत किया तो ये जो हेनरी फियोल ने किया। तो राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा, यह कथन किसका है, तो ये जो है एलन का है। तो राइट आंसर सी सही है 6 नंबर क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 7 नंबर, जॉर्ज और टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार है। जॉर्ज और टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार है तो ये जो है यहाँ पर 4 है। तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है, कुंटज एवं ओ डोनेल के अनुसार संगठन प्रक्रिया के 10 कदम है। तो ये जो है कुंटज एवं ओ डोनेल के अनुसार जो संगठन प्रक्रिया के जो है यहाँ पर 5 कदम है। तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, उदारीकरण का अर्थ है। उदारीकरण का अर्थ है तो उदारीकरण का अर्थ जो है यहाँ पर क्या है, तो लाइसेंस की आवश्यकताओं एवं नियंत्रण को आसान करना। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 11 नंबर, एक अच्छी योजना होती है। एक अच्छी योजना होती है तो एक अच्छी योजना जो है यहाँ पर लोचपूर्ण होती है। तो इसका राइट आंसर क्या सही है, तो सी सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रबंध एक पेशा है यह कथन है। प्रबंध एक पेशा है यह कथन है तो ये जो है अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का है। तो राइट आंसर सी सही है 12 नंबर क्वेश्चन की। 13 नंबर क्वेश्चन है, नियोजन सभी प्रबंधकीय कार्यों का डैश है। नियोजन सभी प्रबंधकीय कार्यों का डैश है तो ये जो है यहाँ पर प्रारंभ एवं अनंत दोनों है। तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 14 नंबर, प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ डैश आवश्यक है तो ये जो है यहाँ पर अधिकार का। तो राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, संगठन के जीवन में भर्ती होती है तो निरंतर होती है। तो राइट आंसर 15 का ए सही है 15 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, प्रभावी संदेशवाहन में डैश भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए तो कौन सा भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर जो अस्पष्ट यानी कि अस्पष्ट भाषा का जो यहाँ पर उपयोग नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन थे। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन थे तो ये जो है FW टेलर थे। तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 18 नंबर है, केंद्रीकरण का अर्थ है। केंद्रीकरण का अर्थ है तो केंद्रीकरण का अर्थ जो है यहाँ पर अधिकार का धारण है। तो राइट आंसर 18 का ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 19 नंबर है, यहाँ पर अधिकार एवं हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है तो अधिकार का जो गोपनीय कार्य में जो है हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। तो राइट आंसर बी सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है, कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है। कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है तो कर्मचारियों के विकास में जो है ये सभी सम्मिलित है, जैसे पदोन्नति, स्थानांतरण, प्रशिक्षण। राइट आंसर डी सही है। 21 नंबर क्वेश्चन है, बजट 10 प्रकार के होते हैं। बजट 10 प्रकार के होते हैं तो बजट जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, व्यापारिक साख स्रोत है। व्यापारिक साख स्रोत है तो व्यापारिक साख स्रोत जो है अल्पकालीन है। तो राइट आंसर जो है सी सही, यानी कि जो है अल्पकालीन वित्त का जो है व्यापारिक साख स्रोत, इसका राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 23 नंबर है, व्यवसाय में अल्पकालीन वित्तीय स्रोतों में सम्मिलित है। व्यवसाय में अल्पकालीन वित्तीय स्रोतों में सम्मिलित है तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को जो है व्यापार लेनदार हो जाएंगे। तो राइट आंसर 23 का ये सही है। 24 नंबर क्वेश्चन है, विपणन विचारधारा है। विपणन विचारधारा है तो इनमें से सभी, जैसे में उत्पादन उन्मुखी, विक्रय उन्मुखी, उपभोक्ता उन्मुखी। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, वाणिज्यिक विपत्र डैश लिखा जाता है। वाणिज्यिक विपत्र डैश लिखा जाता है तो ये जो है विक्रेता द्वारा लिखा जाता है। तो राइट आंसर जो है बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, वाणिज्यिक पत्र की अधिकतम अवधि होती है तो 12 महीने की। तो राइट आंसर जो है 26 का सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 27 नंबर है, भारत में स्कंद विपणियों का भविष्य है। भारत में स्कंद विपणियों का भविष्य है तो भारत में स्कंद
स्कंद विपणियों का भविष्य जो है उज्ज्वल है, तो राइट आंसर ए सही है। 28 नंबर क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई। नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई, तो नई आर्थिक नीति की जो घोषणा की गई किस वर्ष की गई, तो ये जो यहाँ पर की गई जुलाई 1991 में, तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, राष्ट्रीय आयोग में विवादों का निपटारा किया जा सकता है। राष्ट्रीय आयोग में विवादों का निपटारा किया जाता है, तो कितना में किया जाता है, तो यहाँ पर जो 1 करोड़ से अधिक, यानी कि जो है 1 करोड़ से अधिक, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, नियंत्रण प्रबंधकीय कार्य में स्थान रखता है। नियंत्रण प्रबंधकीय कार्य में स्थान रखता है, तो अंतिम रखता है, तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक पर्यावरण से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक पर्यावरण से संबंधित है, तो ये जो यहाँ पर पारिवारिक संरचना से, तो राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, एक अच्छे नियोजन की विशेषता है। एक अच्छे नियोजन की विशेषता है, तो लचीला है, तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, समन्वय स्थापित किया जाता है, तो उच्च स्तरीय प्रबंध के द्वारा जो है समन्वय स्थापित किया जाता है, तो राइट आंसर जो 33 का ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन है, सन 2004 में भारत में स्कंद विपणियों का संख्या कितनी थी, तो ये जो है यहाँ पर 24 थी, तो राइट आंसर जो है डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 35 नंबर, स्थिर पूंजी की आवश्यकता डैश अवधि के लिए होती है। आने की जो है स्थिर पूंजी की आवश्यकता डैश अवधि के लिए होती है, तो आने की जो है स्थिर पूंजी की आवश्यकता जो है दीर्घ अवधि के लिए जो है होती है, तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, व्यापारिक बिल लिखा जाता है, तो विक्रेता द्वारा व्यापारिक बिल लिखा जाता है, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 37 नंबर, अंतरण किया जा सकता है। अंतरण किया जा सकता है, तो अंतरण जो है यहाँ पर अधिकार का किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर जो है आप लोग को 37 का क्या हो जाएंगे, तो ये सही है 37 नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असंगत है। निम्न में से कौन सा कथन असंगत है, तो प्रबंध स्वामित्व से अलग नहीं, ये कथन जो है असंगत है, तो राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है, तो कर्मचारियों की स्वेच्छा पर जो निर्भर करता है अनौपचारिक संगठन, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, प्रशिक्षण की विधियाँ है। प्रशिक्षण की विधियाँ है, तो प्रशिक्षण की विधियाँ जो इनमें से सभी है, तो राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 41 नंबर है, अभिप्रेरक साधनों के निर्धारण डैश आधार होना चाहिए, तो क्या इनमें से सभी होना चाहिए, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 42 नंबर, व्यावसायिक उपकरण में नियंत्रण की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर जो है निरंतर होती है, तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, वित्तीय प्रबंध का मुख्य कार्य है। वित्तीय प्रबंध का मुख्य कार्य है, तो वित्तीय प्रबंध का मुख्य कार्य जो हो जाएंगे आप लोग को क्या सही है, तो इसका राइट आंसर जो है इनमें से सभी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 44 नंबर, अच्छे ब्रांड के लिए आवश्यक है। अच्छे ब्रांड के लिए आवश्यक है, तो अच्छे ब्रांड के लिए जो है यहाँ पर इनमें से सभी आवश्यक है, तो राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर आप लोग को 45 नंबर है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, तो इनमें से सभी, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 46 नंबर, निम्न में से कौन उद्यमिता की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन उद्यमिता की विशेषता नहीं है, तो ये जो है प्रबंधकीय प्रशिक्षण जो है उद्यमिता की विशेषता नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, बाजार में नए अंशों का निर्गमन होता है। बाजार में नए अंशों का निर्गमन होता है, तो ये जो है यहाँ पर प्राथमिक होता है, तो राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, वित्तीय नियोजन की विशेषता है। वित्तीय नियोजन की विशेषता है, तो वित्तीय नियोजन की विशेषता जो है यहाँ पर क्या है, तो ये जो है उपरोक्त सभी है, तो राइट आंसर डी सही है। 49 नंबर क्वेश्चन है, दोनों अंश और ऋण पत्र है। दोनों अंश और ऋण पत्र है, तो दोनों अंश और ऋण पत्र जो आप लोग को हो जाएंगे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर 49 का जो आप लोग को ये सही है, कंपनी वित्त के साधन है। वैधानिक सेबी की स्थापना हुई, तो किस वर्ष हुई सेबी की स्थापना, तो ये जो है यहाँ पर आप लोग को 1992 में जो है सेबी की स्थापना की गई, तो राइट आंसर जो है सी सही है। चलिए यहाँ पर जो है सेट 3 जो है यहाँ पर समाप्त हो गया। अब यहाँ पर सेट 4 को जो है यहाँ पर देख लेते हैं, तो चलिए यहाँ पर सेट 4 को जो है फटाफट से देख लेते हैं। तो यहाँ पर सेट 4 में जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक अच्छे नेता का गुण है। एक अच्छे नेता का गुण है, तो उपयुक्त सभी जो है एक अच्छे नेता का गुण है, तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो राइट आंसर जो है डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर जो है 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक अच्छे ट्रेड मार्क्स की आवश्यकता नहीं होती है। एक अच्छे ट्रेड मार्क्स की आवश्यकता नहीं होती है, तो याद रखने में आसान, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, विपणन मिश्रण में सम्मिलित नहीं होता है। विपणन मिश्रण में सम्मिलित नहीं होता है, तो विपणन मिश्रण में जो है क्या सम्मिलित नहीं होता है, तो उपभोक्ता संरक्षण, राइट आंसर डी सही है 3 नंबर क्वेश्चन की। 4 नंबर क्वेश्चन उपभोक्ता संरक्षण कानून का अधिकार प्रदान नहीं करता है, तो ये जो है कौन नहीं करता है, तो आने की जो है दुरुपयोग जो है नहीं करता है, तो राइट आंसर जो है डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय प्रोत्साहन है। निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय प्रोत्साहन है, तो ये जो है यहाँ पर अंश आवंटन जो है वित्तीय प्रोत्साहन है, तो राइट आंसर जो है बी सही है 5 नंबर क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6 नंबर क्वेश्चन है, किस स्थिति में अंश के मूल्य में कमी आती है। किस स्थिति में अंश के मूल्य में कमी आती है, तो ये जो है यहाँ पर अधिक पूंजीकरण में जो है अंश के मूल्य में कमी आती है, तो राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
7 नंबर विपणन प्रबंध का जन्म स्थान है। विपणन प्रबंध का जन्म स्थान है तो विपणन प्रबंध का जन्म स्थान कहाँ है? तो अमेरिका में। तो राइट आंसर जो है बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर जिला फोरम में विवादों का समाधान किया जाता है। जिला फोरम में विवादों में का जो है समाधान किया जाता है। तो जिला फोरम में विवादों का समाधान जो किया जाता है यहाँ पर 20 लाख रुपए तक किया जाता है। तो राइट आंसर डी सही है। 9 नंबर क्वेश्चन जॉर्ज और टेरी के अनुसार प्रबंध के कार्य है। तो जॉर्ज और टेरी के अनुसार प्रबंध के कार्य जो है 4 है। तो राइट आंसर बी सही है। 10 नंबर क्वेश्चन नियुक्तिकरण पर किए जाने वाले खर्च है। तो नियुक्तिकरण पर किए जाने वाले खर्च जो है यहाँ पर विनियोग है। तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 11 नंबर है कार्यशील पूंजी क्यों आवश्यक होती है? कार्यशील पूंजी क्यों आवश्यक होती है? तो दैनिक व्ययों के भुगतान के लिए जो आवश्यक होती है। तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर कार्यात्मक संगठन किस तरह का संगठन ढांचा है? तो ये जो है यहाँ पर हो जाएंगे दैनिक व्ययों के भुगतान के लिए। तो राइट आंसर जो है सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर कार्यात्मक संगठन किस तरह का संगठन ढांचा है? तो ये जो है यहाँ पर हो जाएंगे औपचारिक और अनौपचारिक। राइट आंसर सी सही आने की ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर विपणन का लाभ है। विपणन का लाभ है तो विपणन का लाभ जो है उपयुक्त सभी का है। तो राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर मुद्रा बाजार डैश व्यवहार करता है। मुद्रा बाजार डैश व्यवहार करता है। तो मुद्रा बाजार जो है यहाँ पर अल्पकालीन कोष का व्यवहार करता है। तो राइट आंसर जो है यहाँ पर ये सही यानी कि मुद्रा बाजार जो है यहाँ पर अल्पकालीन कोष में व्यवहार करता है। राइट आंसर यानी कि ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 16 नंबर नियंत्रण प्रबंध का कार्य है। नियंत्रण प्रबंध का कार्य है। तो नियंत्रण प्रबंध का जो कार्य यहाँ पर क्या है? तो ये जो है अंतिम है। तो राइट आंसर बी सही है। लेवलिंग है। लेवलिंग है तो लेवलिंग जो है आवश्यक है। तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 18 नंबर है अल्प पूंजीकरण में होता है। अल्प पूंजीकरण में होता है तो अल्प पूंजीकरण में जो होता है यहाँ पर लाभों की वृद्धि। तो राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर समन्वय स्थापित किया जाता है। समन्वय स्थापित किया जाता है तो समन्वय जो स्थापित किया जाता है उच्च स्तर के प्रबंध द्वारा। तो राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता थे तो फेयुअल थे। तो राइट आंसर ये सही है। 21 नंबर क्वेश्चन एक उद्यमी को कहा जाता है। एक उद्यमी को कहा जाता है तो एक उद्यमी को जो है यहाँ पर आर्थिक विकास का प्रवर्तक एवं आर्थिक विकास को प्रेरक यानी कि जो ए और बी दोनों जो है कहा जाता है। तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर निम्न में से कौन उद्यमिता की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन उद्यमिता की विशेषता नहीं है? तो प्रबंधकीय प्रशिक्षण जो है उद्यमिता की विशेषता नहीं है। तो राइट आंसर डी सही है। 23 नंबर क्वेश्चन है वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है। वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है तो ये जो है अधिकतम होता है। तो राइट आंसर ए सही है। 24 नंबर क्वेश्चन राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों की अधिकतम आयु हो सकती है तो ये जो है 65 वर्ष। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर विक्रय संवर्धन के उद्देश्य है। विक्रय संवर्धन के उद्देश्य है तो विक्रय संवर्धन के उद्देश्य जो है यहाँ पर इनमें से सभी हो जाएंगे। डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 26 नंबर है बजट का अर्थ है। बजट का अर्थ है तो बजट का अर्थ जो है आप लोग को हो जाएंगे यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए सही है निष्पादन के नियोजित लक्ष्य के लिए। तो राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर कर्मचारियों के चुनाव के लिए कौन सी जांच का प्रयोग जो है किया जाना चाहिए? तो ये जो है यहाँ पर चुनाव के लिए जो है यहाँ पर जांच जो की जानी चाहिए यहाँ पर जो है इनमें से सभी के हो जाएंगे। राइट आंसर डी सही यानी कि जो बौद्धिक जांच एवं व्यक्तित्व जांच एवं अभी क्षमता जांच यानी कि जो इनमें से सभी जांच जो है चुनाव के लिए जो है होनी चाहिए। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर बाजार की मांग मुख्यतः निर्भर करता है। बाजार की मांग मुख्यतः निर्भर करता है तो ये जो है इनमें से सभी पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन है भौतिक वितरण में समावेशित नहीं होता है। भौतिक वितरण में समावेशित नहीं होता है तो वित्त व्यवस्था का। तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर अच्छे ब्रांड के लिए आवश्यक है। अच्छे ब्रांड के लिए आवश्यक है तो अच्छे ब्रांड के लिए आवश्यक जो है इनमें से सभी है। तो राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर सेबी के गठन के उद्देश्य है। सेबी के गठन के उद्देश्य है तो सेबी के गठन के उद्देश्य जो है यहाँ पर क्या है? तो ए और बी दोनों निवेशक की हित की संरक्षण प्रतिभूमि बाजार नियमन। इसका राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर कौन सी प्रतिभूमि के सौदे पूंजी बाजार में होते हैं? कौन सी प्रतिभूमि के सौदे पूंजी बाजार में होते हैं? तो ये जो है यहाँ पर समता अंश का। तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 33 नंबर है शून्य ब्याज वाले ब्रांड होते हैं। शून्य ब्याज वाले ब्रांड होते हैं तो शून्य ब्याज वाले ब्रांड जो है ब्याज रहित होते हैं। तो राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर व्यापारिक साख स्रोत है। व्यापारिक साख स्रोत है तो व्यापारिक साख स्रोत जो है अल्पकालीन वित्त का है। तो राइट आंसर जो है सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर कार्यशील पूंजी की अवधि होती है। कार्यशील पूंजी की अवधि होती है तो यहाँ पर जो है 1 वर्ष के लिए जो है कार्यशील पूंजी की अवधि होती है। तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर भूमि भवन एवं संयंत्र आदि के लिए जो धन लगाया जाता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है यहाँ पर अस्थायी पूंजी कहते हैं। तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 37 नंबर है
नियंत्रण के प्रभावकारी पद्धति सहायता करता है, नियंत्रणकरण की प्रभावकारी पद्धति सहायता करता है। तो ये जो है यहाँ पर क्या करता है, तो यानी कि जो यहाँ पर इनमें से सभी हो जाएंगे, तो राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, प्रभावी संप्रेषण के लिए आवश्यकता होती है, प्रभावी संप्रेषण के लिए आवश्यकता होती है, तो ये जो है क्या होती है, तो यहाँ पर जो है ए और बी दोनों हो जाएंगे, यानी कि सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, निम्न में से कौन सा गुण एक नेता में होना आवश्यक नहीं है, निम्न में से कौन सा गुण एक नेता में होना आवश्यक नहीं है, तो ये जो है यहाँ पर आप लोग को धनवान होना, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन है, प्रबंध के सिद्धांत है, प्रबंध के सिद्धांत है, तो प्रबंध के सिद्धांत उपयुक्त सभी है, तो राइट आंसर जो डी सही है। 42 नंबर क्वेश्चन है, 41 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोग को स्क्रीन पर 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उदारीकरण का प्रारंभ माना जाता है, भारत में उदारीकरण का प्रारंभ माना जाता है, तो भारत में उदारीकरण का प्रारंभ जो माना जाता है यहाँ पर आप लोग को डी हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं, 41 का राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो प्रबंध स्वामित्व से अलग नहीं, ये कथन जो यहाँ पर असत्य है, तो राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन है, प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है, प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है, तो प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व जो है इनमें से सभी हो जाएंगे, तो राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, पूंजी बाजार व्यवहार करता है, पूंजी बाजार व्यवहार करता है, तो पूंजी बाजार जो व्यवहार जो करता है दीर्घकालीन कोष में, तो राइट आंसर सी सही है। ये क्वेश्चन जो है 4 बार 5 बार जो है आ गया, काफ़ी जो है बोर्ड एग्जाम में जो है बार बार जो है प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, तो राइट आंसर जो है आप लोग को सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था तो 1986 में, तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, सेबी का मुख्यालय है, सेबी का मुख्यालय, तो सेबी का मुख्यालय जो है मुंबई में, तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 47 नंबर है, गिरप्वाइन है, गिरप्वाइन है, तो गिरप्वाइन जो यहाँ पर अनौपचारिक है, तो राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 48 नंबर, किसी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता होती है, तो कुशल प्रबंध की, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रबंध की प्रकृति है, तो प्रबंध की प्रकृति जो है जन्मजात प्रतिभा तथा अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन है, नियोजन प्रबंध का कार्य है, नियोजन प्रबंध का कार्य है, तो नियोजन प्रबंध का कार्य जो है यहाँ पर प्राथमिक है, तो राइट आंसर बी सही है। यहाँ पर हम लोग जो है 1, 2, 3 एवं 4 सेट को जो है यहाँ पर समाप्त कर दिए। आप लोग 2 सेट नहीं देखे तो आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।